हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हम पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट नंबर और उसके साथ कोई वेरिएबल नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि 7 कांस्टेंट नंबर है और x कैसा नंबर है, ये वेरिएबल है या लिटरल भी बोल सकते हैं हम इसको। 5 कांस्टेंट है, तो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस पर कुछ क्वेश्चन हमने कल भी देखे थे, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट टाइप क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म होती है ओनली, ठीक है ना, मोनोमियल। विच टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि क्या होना चाहिए कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, इसमें ओनली वन टर्म है, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। 4x, ठीक है, वन टर्म है इसके अंदर, और ओनली अगर 5 भी लिखा हुआ है तो इसमें हम वेरिएबल अपने पास से कैसे लगा सकते हैं, x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो 1 बन जाएगा, फिर से 5 बन जाएगा, तो ये भी मोनोमियल होगा। और केवल x लिखा हुआ है वो भी मोनोमियल है। वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक पद होगा, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, मोनोमियल। और सेकंड टाइप बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल। बाइनोमियल वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें 2 टर्म्स होती हैं, उनको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे कि 5x प्लस 7, इसमें 2 टर्म्स है, 5x 1 टर्म और 7 2 टर्म्स हो गया। फिर इसी टाइप से इसके अंदर भी 2 टर्म्स है, 6x² और 8 प्लस 8 हो गया, ये 2 टर्म्स होगी। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जिसमें 1 टर्म होगी उसको मोनोमियल कहेंगे, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगी उसे बाइनोमियल कहेंगे। और इसी टाइप से ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे कि 2y प्लस 7 प्लस ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जरूरी नहीं y है, कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है इसके साथ में। जैसे कि 5x हो गया प्लस 4 हो गया और माइनस y हो गया, ठीक है। तो क्या है, इसमें 3 टर्म्स है ना, तो 3 टर्म्स होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। और फिर होता है पॉलिनोमियल, विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स, या तो 2 टर्म्स हो या फिर 2 से ज्यादा टर्म्स हो, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर 2 टर्म्स भी है तब भी हम उसको क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है ना। 2 टर्म्स या मोर देन 2 टर्म्स होंगी तो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सारे एग्जांपल पॉलिनोमियल के भी होंगे। ये भी आ सकता है इसके अंदर 5x प्लस 7, और ये भी आ सकता है इसके अंदर। ट्राइनोमियल भी एक
पोलिनोमियल होगा प्लस 4y। ठीक है, समझ में आया। मोनोमियल किसको कहते हैं? मोनोमियल में क्या होता है कि 1 टर्म्स होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। पोलिनोमियल वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म्स होती हैं, वो पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें हमें बतानी है कि टर्म्स कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, 4y² माइनस 5x में टर्म्स बतानी है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स है। तो कौन सी टर्म्स है इसमें, कौन से टाइप का पोलिनोमियल है ये? बायनोमियल। ठीक है ना, बायनोमियल हो गया। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी आएंगी? 4y² माइनस 5x, ये 2 टर्म्स है ना, साइन भी लगाएंगे साथ में, माइनस 5x, क्योंकि माइनस साइन 5x पर ही है ना, तो 5x के साथ ही लगाएंगे माइनस साइन। ये 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? बायनोमियल। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें हमें चेक करना है कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। क्वेश्चन 2 में आइडेंटिफाई करना है। P इज इक्वल टू गिवन है, स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला गिवन है, P इज इक्वल टू 4s। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर क्या होता है? 4 इंटू एस होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म कौन कौन सी है। तो 4s में कौन सी कांस्टेंट टर्म है? कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल क्या है? कुछ भी जो अल्फाबेटिक होता है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर? 4 और वेरिएबल क्या होगा? s। ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें कुछ टर्म्स दी हुई है, उनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन 1, a मल्टीप्लाई a डॉट डॉट, तो ये मल्टीप्लाई कहाँ तक की जा रखी है? 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रही है a की अपने साथ ही। कितनी बार हो रखी है? 10 टाइम्स। ठीक है, तो किसी भी नंबर की हम जैसे कि 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है ना 2 की, तो 2 की पावर 2 लिखते हैं। इसी तरीके से जब a की 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रही तो कैसे लिखेंगे इसको? a की पावर 10। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? a की पावर 10। सेकंड देखते हैं, मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p। p की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रखी है? 7 टाइम्स। और फिर q की मल्टीप्लाई हो रखी है 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई q डॉट 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 कितने टाइम्स हो रखी है? 12 टाइम्स। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि a की मल्टीप्लाई अगर 10 टाइम्स हो रखी है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? a टू द पावर 10। इसी तरीके से 13 किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को तो ऐसे ही रखते हैं, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको
मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मत लगाओ, होता है मल्टीप्लाई का साइन। तो हम 13 की मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप p की अपने साथ ही कितनी बार मल्टीप्लाई हो रखी है? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? p टू दी पावर 7। फिर कौन सा वेरिएबल है? q वेरिएबल है। q की अपने साथ कितनी बार मल्टीप्लाई हो रखी है? 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगाना जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी लगा रहे हैं तब भी मल्टीप्लाई है इनके बीच में, ठीक है। 12। तो हम इसको कैसे डिनोट कर देंगे? 13 का ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होगी p में, ना ही q में होगी, तो p की पावर 7 लिखेंगे। और फिर क्योंकि 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो q की पावर 12, ठीक है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या करना है? एक्सपेंड करना है। हमें क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1, a² माइनस b²। हमको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। a² लिखा हुआ है तो a को हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे? a की पावर 2 है ना, तो a मल्टीप्लाई 2 जितनी पावर होती है उतनी बार ही मल्टीप्लाई, तो a की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर b में माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे। b की पावर कितनी है? 2, क्योंकि पावर हटानी है हमें, पावर हटा के लिखेंगे तभी तो एक्सपेंडेड हो गई है। तो b की कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे? 2, ठीक है। इस तरीके से ही करना है। ax टू दी पावर 3 एंड प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? a को सेम लिखा, पावर हमें हटाना है। f की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? 3। a की और x में, एक और x के बीच कोई साइन नहीं है, कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, x की फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर प्लस साइन लगाया, b लिखा हुआ है, b और x² के बीच कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का, ठीक। फिर इसको लिखा, प्लस है इनके बीच में, प्लस लगाया, c मल्टीप्लाई x प्लस d, ठीक है। इस तरीके से करना। थर्ड देख लो, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, ठीक है ना। तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x की पावर 3 है तो x की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है ना। y की पावर 3 है तो प्लस साइन लगाएंगे पहले, फिर y की कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे? 3। z की कितनी पावर है? y और z के बीच में भी प्लस का साइन है, y की क्यूब प्लस z की क्यूब के बीच में, तो z की भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। क्वेश्चन 5 में क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना है, कौन से वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या करना है हमको? एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
ठीक है ना, जो भी टाइप्स कराए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है ना, उनमें से जैसे कि ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये कौन से टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? इसमें वन टर्म आ रखी है ना, तो ये होगा मोनोमियल। जिसमें वन टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कौन से टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? इसमें टू टर्म्स आ रखी है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें सब बोल देंगे बायनोमियल। ठीक है ना, और जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 4, ये कौन से टाइप का है? थ्री टर्म्स आ रखी है तो ट्राइनोमियल। ठीक है ना, ट्राई आ गया, अगर वन है तो मोनो, और टू टर्म्स है तो बाई आ जाता है बायनोमियल, और थ्री टर्म्स है तो ट्राई आ जाता है ट्राइनोमियल, और अगर टू से ज्यादा टर्म्स है, 4 हो गया, 5 हो गया, या फिर हम टू वाले को वैसे इनके नाम होते हैं, टू वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, थ्री वाले टर्म्स को ट्राइनोमियल बोलते हैं, और अगर टू या टू से ज्यादा टर्म्स है, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, उसे क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल। ठीक है ना, जैसे कि ax की क्यूब